नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। मित्रों, आज मैं जो गूगल फॉर्म पर क्वेश्चन पेपर सेट करना, उसको कॉपी कैसे करना, रिस्पॉन्स को कैसे हटाना, सेक्शन कैसे बनाना, पार्ट को ऊपर नीचे मूव कैसे करना, क्वेश्चन को ऊपर नीचे कैसे करना, हेडर पर अपने इंस्टीट्यूट या अपने स्कूल का फ़ोटो कैसे सेट करना, टाइम कैसे सेट करना, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप एक एक करके देखिएगा। बहुत कम समय में और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपको पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले गूगल फॉर्म पर जाते हैं हम। ये मैंने आपको पिछले सेक्शन में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आप ब्राउज़र पर जाएंगे, गूगल फॉर्म पर आप ओपन करेंगे। जैसे गूगल फॉर्म आपका ओपन हो गया, ये आपको आता है, क्रिएट किया आपने और गो टू गूगल फॉर्म चले गए। गूगल फॉर्म पर जाने के बाद अब यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आप यहाँ पर अगर ईमेल एड्रेस आपको चाहिए तो उससे क्या है, आपकी गूगल शीट पूरी बन जाएगी। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आपको इसके बाद में रिस्पॉन्स 1 लिमिट कर देना, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। तो इससे क्या है, बच्चा एक से ज़्यादा बार वो सबमिट नहीं कर पाएगा। फिर आप आ जाइए इसमें रिप्रेजेंटेशन में, है ना, यहाँ प्रोग्रेस बार पर शो कर दीजिए आप। और सफल क्वेश्चन आर्डर अगर सेट सिस्टम बनाना है तो इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका था। अब इसके बाद आप आ जाइए क्विज़ पर। क्विज़ में आपको अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो इसमें अलग अलग ऑप्शन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन है उसको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको देना है। अगर नहीं है तो आपको लेटर वाला मैनुअल रिव्यू करके उस समय उसको मार्क्स नहीं दिखेंगे। ये दोनों ऑप्शन, अगर बच्चे को तत्काल मार्क्स दिखाना चाहते हैं तो आप इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन कर दीजिए। इसमें एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि रिस्पॉन्स कैन सी, तो इसमें करेक्ट आंसर वाले जो सेकंड ऑप्शन है इसको आप हाइड करके रखिए। बहुत सी बार क्या है, क्वेश्चन हमने जो सेट किया वो दूसरों का ये मानना रहता है कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो अब इस करेक्ट आंसर उनको नहीं दिखेगा तो वो आपसे क्वेश्चन राइज नहीं करेंगे और आपको जैसा करना है उस हिसाब से आप कर लेंगे और इन सबको सेव कर देंगे। ठीक, यहाँ से इसके बाद में मैं आपके पास चलता हूँ। अब देखिए, मैंने एक यहाँ पर पेपर लिया था 6 क्लास का। तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे शिक्षक को क्या दिया प्रॉब्लम आती है कि ये जो रिस्पॉन्स है, अगर आप इसकी नई लिंक जैसे यहाँ से भेजते हैं कॉपी कर कर, इसमें गए, यहाँ से आपने ये कॉपी किया और ये कॉपी करके जब आप भेजेंगे तो क्या होगा, अगर लिंक डायरेक्ट इसी की लिंक भेज दी आपने, तो जैसे ये लिंक भेज रहा हूँ मैं, है ना, व्हाट्सएप पर किसी को मैंने भेजा है, इस लिंक को मैंने यहाँ लिंक करके इसको पेस्ट किया और इसको मैंने भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समस्या आएगी कि जो लिंक हमने भेजी वो सॉल्व करने के बाद जो रिस्पांस देगा वो इन्हीं रिस्पांस में आगे आ जाएगा, ये डिलीट नहीं होंगे। और बहुत सारे बच्चों के डबल रिस्पांस आ जाएंगे, ये जो पेपर भेजा वही आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये रिस्पांस हटा के इसको नया बनाना है। तो नया बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाएंगे आप सेटिंग में और एक आएगा मेक ए कॉपी, इसको आप क्लिक करिए। तो जो एक इसका पूरा नया पेपर बन जाएगा आपका। जैसे अब यहाँ आ गया, इसको ये माई ड्राइव में सेव होगा ये, और माई ड्राइव में जाने के बाद आपको यह ओके करना है। ओके करने से क्या हो जाएगा, एक पूरा नया पेपर की कॉपी बन के ये पेपर, अब आपका रिस्पांस नया हो गया। अब इसमें एक भी रिस्पांस नहीं है, जीरो, यानी पेपर पूरा नया बन गया। आपकी स्प्रेड वो जो सीट है गूगल सीट वो पूरी खाली ब्लैंक है। अब इस लिंक को आपको भेजना है, तो भेजने का क्या तरीका है, देखिए इसमें एरो पे गए आप, एरो में ये बीच मेल के बाद वाले इसको क्लिक किया आपने और यहाँ यूआरएल को सिलेक्ट करके कॉपी किया और अभी जैसे मैंने भेजा था ऐसे आप व्हाट्सएप पर भेज देंगे। अब मैं आपको सेक्शन कैसे बनाते हैं और उसको मूव कैसे करते हैं और क्वेश्चन को आसानी से कॉपी किया कैसे किया जा सकता है वो एक एक करके बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे आपने गूगल फॉर्म खोला
तो यहाँ पर सबसे पहले अनटाइटल फॉर्म में यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, क्लास 10th या मैथमेटिक्स या आपके स्कूल का नाम। फिर आपको जिससे संबंधित है पेपर, आप यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, टर्म टेस्ट ले रहे हैं, हाफ ईयरली, उसका नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। देखिए हमने यहाँ पर ऊपर वाले अनटाइटल पे लिख दिया JNV नीमच, नीचे मैंने JNV नीमच यूनिट टेस्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स नोट कर दिया। अब इसके बाद में नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख दीजिए ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, या जो भी आपको लिखना है नोट लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट वाले इसमें अनटाइटल क्वेश्चन में सबसे पहले तो बच्चों का रोल नंबर लिखिए या नेम लिखिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम आ गया स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट अपना नेम भर देगा। तो नेम के लिए आपको मल्टीपल चॉइस नहीं भरना है, आपको यहाँ पर शॉर्ट आंसर डालना है। शॉर्ट आंसर हो गया और इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए कि उसको भरना ही है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ये होने के बाद अब आपको नेक्स्ट एक और इसी में से चले जाइए, यहाँ पर रोल नंबर डाल दीजिए। रोल नंबर आप डाल देंगे, उसके बाद में फिर आपको इसको भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं आप, यहाँ से आप इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। और नेक्स्ट में आप सेक्शन डाल दीजिए कि बच्चा किस सेक्शन का है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेक्शन, ये सेक्शन आ गया। सेक्शन को आप मल्टीपल चॉइस रख सकते हैं, जैसे मान लो आपके यहाँ सेक्शन पहला ए है और 2 सेक्शन है तो 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है तो आप 3 डाल दीजिए, है ना। ABC डाल दिया, इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। अगर वो ए का है तो ए पे टिक कर देगा 20। इससे क्या है कि वो अलग अलग स्मॉल और कैपिटल लेटर का चक्कर नहीं पड़ेगा, आपने जो लिखा उसी को टिक करेगा वो। अब मैं आपको सेक्शन यानी इसके अलग अलग पेपर को कितना कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है वो बताने जा रहा हूँ। तो सेक्शन बनाइए। तो जैसे एक सेक्शन तो हो गया, अब नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप इसको दबा दीजिए आप, है ना। ये सेकंड सेक्शन आ गया। फिर आपको अगला सेक्शन, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इधर सबसे लास्ट में नीचे, है ना, ये इक्वल जैसा साइन, इसको दबाना है तो अगला फिर सेक्शन आ जाएगा। थर्ड सेक्शन आ गया, यानी नंबर आप क्वेश्चन बनते जाएंगे। आप 4 सेक्शन ले सकते हैं और आप चाहें तो एक और 5 ले सकते हैं। ये अलग अलग सेक्शन हो गए। अब ये आपको कैसे खुलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। अब जैसे सबसे पहले एक आपको आइडिया मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कि कोई भी सेक्शन है, इसमें आप जिस संबंधित टेस्ट ले रहे हैं, तो JNV यूनिट टेस्ट, तो इसको आप कॉपी करिए और इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए हर एक सेक्शन में, तो हर बार वही दिखेगा आपको। यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे तो हर सेक्शन में JNV नीमच यूनिट टेस्ट फर्स्ट आता जाएगा आपका। ये पेस्ट करने के बाद अब आप क्या करिए, अब जैसे ये सेकंड में आपको क्वेश्चन देना है, जैसे ये प्लस पे जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए, ये आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके आराम से कर सकते हैं, आपको टाइप करने का समय बच जाएगा। तो कैसे कॉपी पेस्ट करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपने जहाँ पर भी कुछ आपने क्वेश्चन बनाए हुए हैं या कहीं से भी रेडीमेड आप लेकर कहीं पर आपने पेस्ट कर दिया है, जैसे आप वर्ड वगैरह में, अब वहाँ से आपको ये कॉपी करना है तो आपने सिलेक्ट करिए और इस पर कॉपी को दबाइए, इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। मिनिमाइज़ करके आप जहाँ पर जिस क्वेश्चन में थे यहाँ पर आकर इसको क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। फिर नेक्स्ट सेम इसी प्रकार से आपको उसके जो ऑप्शन है उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किए, यहाँ पर कॉपी किया मैंने, मिनिमाइज़ किया इसको, जहाँ पर हम क्वेश्चन में थे वहाँ पर ऑप्शन के ऊपर गए और ऑप्शन पे दबा के आपने दबाया यहाँ पे, तो आपको पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए तो ये अलग। अब यहाँ पर एक समस्या आ गई, चूँकि वहाँ मैंने दूर दूर लिखा था तो इसलिए, तो ये जो बीच में ब्लैंक बॉक्स है इसको आप हटा सकते हैं। ये भी सेटिंग करना भी आ जाएगा आपको, ये हटा दिए, ये चारों ऑप्शन आ गए। अब आपको मैं इसका प्रीव्यू देखा आपका क्वेश्चन पेपर कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ पर जाइए, ये आई जैसा बना हुआ प्रीव्यू को दबाइए, तो आपका जो अभी क्वेश्चन पेपर है इस प्रकार से बना है ना, JNV नीमच यूनिट टेस्ट मैथमेटिक्स, है ना। ये आपको रिक्वायर्ड भरना है, बच्चा भरेगा, अभी मैं नहीं भरूंगा तो आगे नहीं जा पाऊंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी भर दिया, राम भर दिया कुछ नाम और रोल नंबर कुछ डाल दिए 345। अब मैं नेक्स्ट में जा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से
अभी इसको मैं क्लिक करूँगा, चूँकि मैंने जो क्वेश्चन को करेक्ट नहीं किया था। अभी ये जो भी करूँगा मैं, ये नेक्स्ट में मैं चला जाऊँगा ऐसे। अभी बैक भी जा सकता हूँ मैं, है ना। फिर एडिट ऑप्शन में आए वापस से, ये मैंने आपको प्रीव्यू बताया, इस प्रकार से सेक्शन वाइज खुलता जाएगा। अब ये जैसे वापस से आए हैं ना, इस क्वेश्चन में अभी कुछ फॉर्मेलिटी और बची थी, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हमको इसमें करेक्ट कौन सा है, उसको आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। ये पहले तो रिक्वायर्ड में जाइए आप, ठीक है। रिक्वायर्ड में गए आप, इसके बाद में यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इसमें से जो भी आपको आंसर है, अब यहाँ से आप ये जो राइट का निशान है ब्लू कलर का, इसको दबाएंगे तो दबाने से आपको यहाँ नंबर दिखेंगे। इस नंबर जो दिख रहे हैं यहाँ पर आप कुछ नंबर डाल दीजिए। जैसे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन डालना है तो 2 मार्क्स डाल दीजिए, हैं, ये 2 मार्क्स दे दिए। और इसमें से अब आपको जो करेक्ट आंसर है इसका, जैसे मान लो इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इस 2 को आप क्लिक करके डन कर दीजिए। तो ये तो क्वेश्चन आपने आप टाइप कर लिया। अब देखिए एक बार फिर इसका प्रीव्यू देख लेते हैं हम। यहाँ पर गए, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा बन रहा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से पहले पेज पर आपको इस प्रकार से बहुत अच्छे से दिखाई देगा। फिर बच्चा क्या करेगा, बार बार उसको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। ये हुआ, इसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा बच्चा। तो अब यहाँ पर आपको ये रिक्वायर्ड है, तो कुछ नेम है, तो मैंने नेम डाल दिया है यहाँ पर। और फिर से रोल नंबर डालना है, तो रोल नंबर एक ही बार भरना है। मैंने अभी इसको चेंज कर दिया था, इसलिए दोबारा भरना पड़ा मुझे। ये नेक्स्ट पे आ गया। अब नेक्स्ट पे फिर आपको यहाँ पर टाइटल में वही दिखेगा, यूनिट टेस्ट। फिर एक ही पेज खुलेगा, बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। अब बच्चे को जो भी क्वेश्चन देना है, जैसे मान लो उसने 2 पे क्लिक करा और वो नेक्स्ट पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फिर ऐसे आगे बनते जाएंगे क्वेश्चन, और आप इसमें चले। फिर एडिट करना है हमने, तो वापस से उसी पेज पर चले गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्शन को मूव कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करना है। तो जैसे ये सेक्शन हमको ये क्वेश्चन नहीं बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर गए और ये डिलीट सेक्शन कर दीजिए आप। अब दूसरा, आपको कोई क्वेश्चन बनाए ऊपर नीचे का। अब देखिए आपको कभी कोई क्वेश्चन मूव करना है, गलती से आपने कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे लिख दिया है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे अलग अलग सेक्शन जो बना रखे हैं आपने, तो उनका क्या करेंगे आप, जैसे जिस सेक्शन को मूव करना है आप उसमें यहाँ पर ये 3 डॉट है, इसको सेलेक्ट करिए और मूव सेक्शन पे जाएंगे। तो आपको ये ऐसे जो 3 क्वेश्चन आपने बनाए हैं ये यहाँ पर इस प्रकार से ओपन हो गए। अब जैसे थर्ड वाला आपको सेकंड पे ले जाना है, तो ये थर्ड वाले को दबा दीजिए। अब ये सेकंड पे आपका चला जाएगा और ये सेव कर दीजिए आप। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो थर्ड नंबर पे सेक्शन था वो आपका सेकंड पे आ गया ये जैसे, और सेकंड वाला था वो आपका थर्ड वाले पे चला गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपके बहुत काम की चीज़, यहाँ पर जैसे सबसे ऊपर टाइटल बार के ऊपर आप अपना इंस्टीट्यूट का या अपना कुछ ऐड करना चाहते हैं, या स्कूल का थोड़ा सा डेकोरेटिव करना चाहते हैं, स्कूल की पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो ये एरो के पहले एक ये पेंट जैसा निशान बना हुआ है, इसको आप क्लिक करिए। अब यहाँ से अलग अलग कलर है, आप इसमें कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कलर तो क्वेश्चन में जो है कलर इस प्रकार के आएंगे। दूसरा, आपको अगर इमेज डालना है तो चूज़ एन इमेज को आप क्लिक करिए। यहाँ से इमेज आपकी जो अलग अलग आपने सेव कर रखी है अपने फ़ोटो में, वो यहाँ पर आपको इमेज दिखने लगेगी। अब आप इनमें से कोई सी भी एक इमेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो उस इमेज में से आप वहाँ पर जहाँ आप पेस्ट करना चाहते हैं जो आपने सिलेक्ट की इमेज, जैसे मान लो मैंने ये इमेज में सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट किया मैंने। अब यहाँ पर वो इमेज अभी जस्ट कुछ सेकंड में अपलोड हो जाएगी, ये आ गई। अब इसको थोड़ा सा आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। ये सेट किया आपने इमेज को और यहाँ डन कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये इमेज आपने डन करी, तो इसके ऊपर जो है, जैसे ये हमारे स्कूल का फ़ोटोग्राफ्स था, पहाड़ियाँ, सुंदर पहाड़ियाँ थी। अब इसको आप बैक करिए, बैक करेंगे, ये अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले तो अप्लाई करने के बाद बैक करेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई जाएगा। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन पेपर आपको कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ प्रीव्यू देख रहे तो देखिए इस प्रकार की इमेज आ जाएगी, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। अब ये हो गया आपका इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, आपका ऑप्शन खुलते जाएंगे और यहाँ पर ये पेपर आपका इस प्रकार से सुंदर सा दिखाई देगा आपको।
अब मैं आपको जैसे क्वेश्चन पेपर आपको 10:30 पर शुरू करना है AM पर, और मान लो 12 बजे या 1 बजे उसको एंड करना है, या 1:30 पर आपको बंद करना है PM पर, तो उसके लिए आप टाइम सेट कर सकते हैं और वो 10:30 पर ही AM पर ओपन होगा और 11:30 पर ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये 3 डॉट बने हुए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऐड ऑन्स ऑप्शन आएगा, इसको दबाना पड़ेगा। अब लेकिन आप सभी को इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐड ऑन्स, तो वो उसका एक प्रोसेस में शॉर्टकट में बता देता हूँ पहले आपको। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले गूगल फॉर्म पर अब आप ब्राउज़र पर जाएंगे और क्रिएट जो है इस पर क्रिएट करेंगे तो आपको गूगल फॉर्म का पेज खुल जाएगा। इससे सब स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। सबसे नीचे जाने पर आपको ऐड ऑन्स फॉर फॉर्म्स आएगा, इसको आप क्लिक करिए। आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा आपका। ये अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्म लिमिटर, ये लॉक जैसा बना हुआ है ना, इसको आप दबाइए। तो ये दबने के बाद अब आपको यहाँ पर मेरे इसमें आ रहा अनइंस्टॉल, आपके इसमें इंस्टॉल करने को आएगा। चूँकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल बता रहा है। इसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको जैसा अभी मैंने बताया था वैसा ही जैसे यहाँ पेपर में 3 डॉट को दबाइए आप, तो यहाँ पर आपको ये ऐड ऑन्स दिखाई देगा। इंस्टॉल करने के बाद आपने इंस्टॉल कर ऐड ऑन को आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पर आपको ये फ्रॉम लिमिटर है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं, डेट सेट कर सकते हैं। जैसे ये सेट लिमिट, इसको दबा दीजिए तो यहाँ पर आपका अभी ये फॉर्म लिमिटर ओपन होगा। अब यहाँ से आप अपना टाइम और डेट सब सिलेक्ट करके, जैसे ये डेट एंड टाइम, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। आपको जो भी डेट डालना है, टाइम डालना है, तो आप अपने हिसाब से डेट एंड टाइम डाल सकते हैं यहाँ पर। ये जैसे मैंने यहाँ तो डेट एंड टाइम, अब आपका डेट एंड टाइम यहाँ पे जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये मैंने 29 डेट डाल दी इसकी, और टाइम सेट करना है तो मैं जैसे AM पर मैं 10:30 पर पेपर लेना चाहता हूँ। 10 आवर्स हो गया और मिनट के लिए 30 दबा दिया मैंने, और इसको और नीचे गया और सेट कर दिया। ठीक है ना, ऐसे कब बंद करना है सेम ऑप्शन इसमें आएंगे, वो कर दीजिए। इसको फिर जब पेपर लेना है, पेपर बंद करना है, दोनों टाइम आप डाल देंगे। आप अपने इसमें चले जाएंगे तो यहाँ पर आपने टाइम सेट करना सीख लिया। इसमें आप वापस से आ गए। आप अब जब पेपर आप लिंक भेजेंगे तो टाइम और डेट उसी टाइम पर पेपर ऑन होगा 10:30 पर, और 1:30 पर पेपर बंद हो जाएगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने जो भी क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, आपको जहाँ पर भी बच्चों को भेजना है PDF या अपने इंस्टीट्यूट में इसकी कॉपी प्रिंट करना है, तो इस ऑप्शन में जाइए और ये प्रिंट ऑप्शन पर चले जाइए। तो यहाँ पर आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको पेपर ये दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर नीचे क्वेश्चन नहीं लिखे इसलिए ये नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ऑप्शन आते जाएंगे आपके, और ये क्वेश्चन, और इसको आप PDF में सेव भी कर सकते हैं। और ये जो पेपर आप बच्चों को भी भेज सकते हैं अगर आपको मैनुअल भेजना है इसको पेपर का प्रिंट आउट लेकर। वैसे ऑनलाइन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन मैनुअल कॉपी निकालना है तब भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कोशिश की है कि शॉर्ट में समझाने की। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।